ईमानदारी का इनाम। किसी गांव में रामू नाम का किसान रहता था। स्वभाव से वह बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिस कारण उसके परिवार की गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से हो पाती थी। रामू अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता, लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता था। उसके बाद वह खाली रहता था। काम के बाद का खाली समय रामू को बिताना भारी पड़ता था, इसलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों न इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर काम कर लिया जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कमी भी दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े भले इंसान थे। रामू जब उनके पास काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधा मुझे दे देना और आधा तुम ले जाना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से रामू बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उनके खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम खत्म करता और फिर सेठ जी के खेत पर काम करने चला जाता था। एक दिन दोपहर को जब रामू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज़ से जाके टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहाँ पर मिट्टी से बना एक छोटा सा मटका रखा था, जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। रामू पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके पर से बंधा हुआ कपड़ा हटाया। जैसे उसने मटके के अंदर देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें सोने की कई आभूषण थे। रामू को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक और वह सोचता इसे किसी सुनार को बेचकर अपने घर की पैसे की कमी हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। वहीं दूसरे ही पल सोचता कि यह ज़मीन सेठ जी की है, ये उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफ़ी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी ने उसे पहचान गए और बोले, ये मेरी दादी के आभूषण हैं। मैं कई वर्षों से इनसे खोज रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोज कर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम करने दिया, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। रामू ने सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर आग्रह किया। फिर सेठ जी ने कहा, रामू, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़ी देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा है। तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से यह बात सुनकर रामू खुश होकर झूमने लगा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन में सोच रहा था कि यदि वह लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। सीख, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। थोड़े से लालच के लिए किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।